तो दोस्तों हमारे पास एक होंडा सिटी 110 बाइक आई हुई है। काफ़ी देर से स्टार्टिंग के लिए हम परेशान हैं। ये बाइक जो है चलते हुए रास्ते में थोड़ी देर के लिए गिर गई और जब कस्टमर ने बाइक को स्टार्ट करना चाहा तो स्टार्ट नहीं होने लगी। ठीक है, इसके लिए मेरे पास जब लेकर आया इन्होंने तो मैंने देखा इसका जो किक है वो जाम है। ठीक है, छोटी सी बीमारी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब मेरे पास आया तो मैंने देखा कि इसका जो किक है ये पूरा जाम कर रहा है, किक काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इंजन सीज कर गया हो। फिर मैंने इसका इंजन ऑयल चेक किया तो इंजन ऑयल देखा कि बिल्कुल ठीक है, बराबर है। है तो इसके बाद जो है दोस्तों हमने कंप्रेसर भी चेक किया। जबकि किक दबाएगा तभी तो कंप्रेसर भी हम चेक कर सकते हैं ना, तो कंप्रेसर के लिए भी हम चेक नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। सेल्फ भी यूज नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब किक दबाते दबाते जो आखिरकार किक फ्री हुआ और अब मुझे लगा कि बाइक अब स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट हो पाएगी, पर ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम काफ़ी देर से परेशान हैं। फिर मैंने बैटरी लगाया, चलो कि भाई बैटरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी जो है CDI शॉर्ट हो जाता है, थोड़ी बहुत कुछ फॉल्ट आ जाती है। तो बैटरी लगाने के बाद जो वो फॉल्ट दूर हो जाती है और बाइक स्टार्ट होने में मदद करती है। तो करंट भी फाइनली सही दे रहा था। स्पार्क प्लग भी हमने चेंज कर दिया, यानी कि बाहर से जो है मैंने बहुत कोशिश किया फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो अब देखिए दोस्तों लास्ट टाइम हमने क्या किया, इसका एयर फ़िल्टर खोला है। तो एयर फ़िल्टर में देख रहा हूँ, इसका एयर फ़िल्टर गाइस ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आखिर दिक्कत कहाँ है, क्या दिक्कत आ गई है जो बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जबकि एयर फ़िल्टर भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हमारा नज़र जो है दोस्तों यहाँ पे पड़ा थोड़ी बहुत, हमने देखा कि मोबिल का अंश इसके ऊपर आया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसमें क्या हुआ है। खोलो इसको। तो भाई ये देखिए फ़िल्टर के साइड से जो है यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि पेट्रोल गिरा है नीचे। ठीक है, तो फ़िल्टर से जो है पेट्रोल गिरने का क्या कारण होता है वो आपको बता दे रहे हैं। जब भी बाइक इस साइड की ओर गिर जाती है तो पेट्रोल जो है यहाँ से ऑन रहता है। ठीक है, पेट्रोल जब ऑन रहेगा और पेट्रोल गिरता ही रहेगा तो ये क्या होता है कि कार्बोरेटर में जो पेट्रोल होता है वो ओवर होके वो पेट्रोल इस फ़िल्टर में चला जाता है और थोड़ी बहुत जो है हेड में चला जाता है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस बाइक का किक जो है वो जाम क्यों हुआ। इसका जो पेट्रोल है हेड में भी पहुँचा है और साथ में ही फ़िल्टर में भी पहुंचा है। हेड में जब पहुंच गई पेट्रोल तो हेड में पहुंचने की वजह से हेड में जो पिस्टन लगा हुआ होता है वो सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने की वजह से इन्होंने जो किक मारा बहुत ज़्यादा, वो पेट्रोल होने की वजह से जो पेट्रोल होने के ज़रिए से किक जो है जाम करने लगा, पिस्टन जो है वो जाम करने लगा। इसी वजह से कुछ देर के लिए जो है किक जाम कर गया था और फिर किक यूज़ करते करते जो है इसका किक फ्री हुआ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बाइक अब भी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन हमने थोड़ा सा ये रबड़ खोला तो देखा कि पेट्रोल नीचे गिरा हुआ है। अब इससे मैं समझ में आता है कि हेड में भी पेट्रोल गया है और साथ ही कार्बोरेटर जो है ओवर हुआ है। तो ओवर होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। तो देखते हैं अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट होने के बाद ही मैं आपको फिर से दिखाऊँगा। मारो स्टार्ट, देखो तो होता है। तो ये देखिए बाइक स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही फ़िल्टर खोला, पेट्रोल निकाला बाहर की ओर, नीचे गिरा तो ये बाइक स्टार्ट हो गई। तो बहुत ही छोटा सा बीमारी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या दिक्कत है। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि इंजन सीज कर गई है, लेकिन गाइस किक मारते मारते किक आखिरकार फ्री हुआ। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि जब इंजन ऑयल रहते हुए फिर भी इंजन सीज कैसे हो सकता है और ज़्यादा गाड़ी बेकार कंडीशन में भी नहीं, न्यू बाइक है, भी थोड़ी दिन ही हुआ है, यानी कि 2-3 साल हुआ होगा, तो फिर भी इंजन सीज नहीं हो सकता है ये। तो आखिरकार ये बाइक स्टार्ट हो गई है और मैं लगाओ सब चीज़।